प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एजरा की किताब, उसका 7 अध्याय 27 और 28 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मंशा राजा के मन में उत्पन्न की है कि यरूशलेम स्थित यहोवा के भवन को संवारे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है हमारे परमेश्वर, धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने राजा के मन में इस बात को डाला कि वो परमेश्वर के भवन को संवारे। दोस्तों, यहाँ पर एजरा, जो कि एक शास्त्री है, एक भविष्यवक्ता है, और इस शास्त्री ने अपने मन में ठाना कि वो परमेश्वर की विधियों को जानेगा, परमेश्वर की व्यवस्था को सीखेगा, उस पर मनन करेगा, उस पर चलेगा और सारे इजराइलियों को ये बातों को सिखाएगा। परंतु ये लोग इस समय बंधुआई में हैं और यरूशलेम में बहुत कम लोग हैं। तब इस शास्त्री ने राजा से बात की और बाइबल कहती है कि राजा ने उसे मुंह मांगा वरदान दे दिया और राजा ने उसे जाने की आज्ञा दे दी, यरूशलेम जाने की आज्ञा दे दी। और राजा ने जो कुछ उस शास्त्री को परमेश्वर के भवन को संवारने के लिए जो कुछ सामान चाहिए था, जो कुछ भी उसे चाहिए था, वो सब कुछ राजा ने उसे प्रोवाइड करवा दिया, सब कुछ राजा ने उसे दे दिया। इसलिए एजरा यहां पर कहता है कि धन्य है हमारे परमेश्वर यहोवा, जिसने राजा के मन को उभारा, जिसने राजा के मन में यह डाली कि वो परमेश्वर के भवन को संवारे। एक और वचन हम लोग देखेंगे 28 पद में। और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई, इसके अनुसार मैं हियाव बांधा और इज़राइल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वह मेरे संग चलें। आमीन। दोस्तों, यहां पर फिर एजरा कहता है कि परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया कि राजा के मंत्रियों को और हकीमों को और बड़े बड़े अधिकारियों को मेरे प्रति दयालु कर दिया। आमीन। और जो कुछ भी मुझे चाहिए था वो सब उन्होंने मुझे प्रोवाइड कर दिया। तब मुझे हियाव हुआ, क्योंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर हुई, और तब मुझे हियाव हुआ। तब मैं यरूशलेम को गया और परमेश्वर के भवन को संवारा। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं एजरा ने परमेश्वर के कार्य को करने की ठानी और परमेश्वर ने राजा के मन को उभार दिया। परमेश्वर ने राजा के द्वारा कार्य किया और उसके मंत्रियों को, उसके हकीमों को, उसके अधिकारियों को दयालु कर दिया। और जो कभी हो नहीं सकता था वो राजा ने उनके लिए किया। यानी कि वो क्यों, वो तो पराया आदमी है, वो क्यों यरूशलेम का भवन बनाएगा, वो क्यों परमेश्वर का मंदिर बनाएगा, लेकिन परमेश्वर ने उसके मन में डाल दी। तो तब उसने उस मंदिर के निर्माण के लिए, उस मंदिर को संवारने के लिए, सजाने के लिए, उसकी उपासना के लिए सब कुछ सामग्री दी, सब कुछ वस्तुएं दी, सारा सामान दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपने भी योजना बनाई हो, आपने भी अपने मन में ठाना हो, तो मैं आपसे कहूंगा परमेश्वर आपके लिए भी, आपके उच्च अधिकारियों को, लोगों को आपके लिए दयालु कर देगा। आप पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहेगी और आप उस कार्य को कर दोगे और परमेश्वर उस कार्य को करने के लिए हर एक चीज की व्यवस्था भी करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर युगानुयुग एक समान है, वो एक जैसा है। यदि आपने परमेश्वर के कार्य को करने की ठानी है, यदि आपने कोई और प्लान बनाया है, अपने जीवन के लिए कुछ योजना बनाई है, और यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप प्रभु से मांग रहे हैं, तो निश्चय परमेश्वर आपकी उस योजना को सफल करेगा और आपके जीवन में इसी प्रकार से कार्य करेगा। वो आपके लिए लोगों को दयालु कर देगा, वो अपनी कृपा दृष्टि आप पर बनाएगा, आपके उच्च अधिकारियों को आप पर दयालु कर देगा, उनका अनुग्रह आपको मिलेगा, परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिलेगा। आपके लिए बंद दरवाजे खुलते चले जाएंगे और मार्ग खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। आपको चाहिए कि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, इस योजना को प्रभु के सम्मुख रखें, वो आपके लिए मार्ग बनाएंगे, वो आपको मुंह मांगा वरदान देंगे, उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी और आपकी योजना को वो सफल करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम ईभा है, मैं झारखंड से हूँ और मेरी गवाही यह है कि
कुछ महीनों से मैं एक बिज़नेस को कर रही हूँ और अभी अक्टूबर मंथ में मुझे एक टारगेट दिया गया था जो कि 70% तो हो गया था, फिर भी 30% असंभव सा फील हो रहा था कि होगा या नहीं होगा। मैं सुबह शाम पीके ब्रदर और अमृता मसीह का प्रेयर सुनती हूँ, मैं खुद प्रेयर करती हूँ। मैंने व्हाट्सएप के द्वारा भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा, जिसके बाद मेरे लिए प्रेयर किया गया और 31 अक्टूबर को 11 बजे रात में अद्भुत तरीके से मेरा जो टारगेट था पूरा हुआ। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। मेरी सेकंड गवाही यह है कि मैं 6 महीना पहले एक एनजीओ में काम कर रही थी जिसका पेमेंट रुका हुआ था, और जब पैसा आया 1 तारीख को तो मैंने एहसास किया, और उस समय हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। अमृता मसीह एक दिन प्रेयर कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि सारे रुके हुए काम पूरे हो, और मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस समय में हमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस समय परमेश्वर ने हमारे ज़रूरतों के हिसाब से समय की पूर्णता में हमें एक आशीष को दिया और हमारे रुके हुए काम होने पाए। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय मसीह की। सो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह में सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। सच में हमारा प्रभु हमें प्रतिदिन गवाहियों के द्वारा उत्साहित कर रहा है, और हम धन्यवाद करते हैं कि सच में हमारे प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आज की सुबह में आशीष दे। आइए हम सब मिलकर इस भोर के प्रकाश में आज की सुंदर सुबह में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से, अपने जीवित और जिंदा परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं कि हमारे साथ मिलकर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, और प्रभु यीशु मसीह आपकी सुनकर आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं ओ पवित्र और जिंदा परमेश्वर, हमारे पिता, हमारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र और मीठे नाम की तारीफ करते हैं, आपकी हमदो सना करते हैं। ओ एल सद्दाई एडोनाई इन्फिनिटिव एलोहिम, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु। ओ यहोवा राफा, यहोवा शम्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं कि सच में परमेश्वर प्रभु तो दया का धनी, कृपालु, दयालु परमेश्वर है प्रभु। हम तेरी महिमा करते हैं, तेरा आदर सम्मान करते हैं। इस भोर के प्रकाश में, इस सुंदर सुबह में पिता, हम तेरे पवित्र, उस सामर्थ्य और उस ऊंचे नाम को प्रभु सराहते हैं और उसकी जय जयकार करते हैं और उसके लिए महिमा करते हैं। हाँ प्रभु, अपने हाथों को उठाकर, अपने मुंह को खोलकर प्रभु तेरी महिमा करते हैं। आज सब भाई बहन मिलकर हम सब तेरे नाम को ऊंचा कर रहे हैं प्रभु। इस सुबह में परमेश्वर तेरे नाम को पुकार रहे हैं, तेरे नाम पर आशा लगाए हैं, तेरे नाम की दुआएं देते हैं प्रभु। लॉर्ड फादर, हर एक जन की आप सुधि ले, हर एक जन के जीवन में आप कार्य करें। हाँ प्रभु, हर एक को आपकी जरूरत है और आप उनके जीवन में अपनी पवित्र उपस्थिति को दे दीजिए। आज की भोर के प्रकाश में विशेषकर धन्यवादी है कि आपने रात भर संभाल कर रखा, मीठी सुकून भरी नींद दी, ये नया दिन दे दिया, हमारे सांसों को संभाले रखा, हमारी आंखों को ये नई चमकती हुई सुबह दिखाई प्रभु। हाँ मेरे पिता, ये तेरा दया का फल है, तेरी ये कृपा दृष्टि जो हम सब पर हुई है, ये तेरा अनुग्रह है प्रभु। हालेलुया, कि हम सब ने इस दिन को, इस भोर के प्रकाश को आपकी दया के कारण देखा है प्रभु। हाँ परमेश्वर, तेरी योजनाएं, तेरे बेस्ट प्लान्स प्रभु हमारे लिए आज के दिन में सब कुछ नए हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, तेरी योजनाएं प्रति भोर हमारे लिए अलग होती है और तेरी दया हमारे लिए नई होती है प्रभु। धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग प्रभु इस भोर के प्रकाश में, इस सुंदर सुबह में प्रभु प्रार्थना में शामिल है। यीशु के नाम से आप उनके जीवन में आशीष दें, उन्हें पर्सनली, आत्मिक रूप से आप उन्नत करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद, हर एक जन आपकी रूह से भर जाए प्रभु, आपकी आत्मा में होकर वो प्रार्थना करे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज की सुबह में हमारे आत्मिक भोजन के लिए। धन्यवाद प्रभु, वचन के लिए प्रभु, वचन के द्वारा जो हमसे आपने बातचीत किया है, जिस प्रकार प्रभु एजरा भविष्यवक्ता के लिए प्रभु यीशु मसीह, तेरे दास के लिए प्रभु, तेरे बेटे के लिए प्रभु यीशु मसीह, तूने प्रभु लोगों को खड़ा किया प्रभु, राजा को कृपालु कर दिया प्रभु, राजा के मन को बदल दिया परमेश्वर पिता, और प्रभु उसके हाकिमों को, उसकी प्रजा के लोगों को पिता तूने उस पर दयालु कर दिया प्रभु। उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी आज की सुबह में हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा ही प्रभु, हाँ प्रभु वचन के अनुसार ही प्रभु आपके लोगों के जीवन में भी ऐसी दया आप उभारे प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि आप उन पर भी, उनके परिवार, उनके बच्चों पर रखे पिता। हाँ प्रभु, जब परिस्थिति कुछ ऐसी है
प्रभु कि मानो एज्रा भविष्यवक्ता जब प्रभु यरूशलेम में प्रभु तेरे भवन को संवारने की इच्छा रखता था और उस इच्छा को तूने पूरा किया, उसी प्रकार आज जो इच्छाएं, जो योजनाएं, जो प्लान्स प्रभु आपके लोगों ने बना कर रखे हैं, उसे सफल होने पर, उस प्लान पर अपनी कृपा दृष्टि को आप रखे परमेश्वर पिता। उस योजना में प्रभु आप अपनी दया को रखें और प्रभु होने दीजिए प्रभु, आप लोगों को इनके लिए इस्तेमाल करें, आप लोगों को इनके लिए खड़ा करें प्रभु। हाँ प्रभु, ऊंचे ऊंचे पद पर जो नियुक्त हैं आप उनके लिए प्रभु अपनी कृपा को दे प्रभु, ताकि प्रभु जो इनकी योजनाएं हैं वो सफल हो पिता। कुछ ऐसा जो कुछ अद्भुत आप इनके जीवन में करें प्रभु, कुछ असंभव आप इनके जीवन में करें परमेश्वर पिता। जब पिता परमेश्वर ये अपनी जॉब के लिए कुछ प्रभु प्लान कर रहे हैं प्रभु, अपनी मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए गुड भविष्य के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, वो सारी प्लानिंग्स, वो सारी योजनाएं आज की सुबह में पिता आपके आगे रखते हैं। वो मंशाएं प्रभु, वो इच्छाएं प्रभु, हाँ पिता अपने लोगों की आप पूरा करें पिता। जैसे कि एज्रा की इच्छा को आपने पूरा किया, उसकी योजना को आपने सफल किया प्रभु, उसके लिए तूने मनुष्यों को प्रभु इस्तेमाल किया, उसी प्रकार अपने बेटे के लिए, अपनी बेटियों के लिए प्रभु, इस समय तेरे बच्चों के लिए प्रभु जी, तेरी निज प्रजा के लिए भी प्रभु आप ऐसा ही करें प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, जब योजना बना रहे हैं वो अपने घर को बनाने की पिता, जब योजना बना रहे हैं प्रभु कुछ अच्छा करने की प्रभु, जब योजना बना रहे हैं अपने जीवन में नई पहल करने की प्रभु जी, तो होने दीजिए प्रभु जी कि वो योजना सफल हो और इनके ऊपर कृपा दृष्टि हो। जब इनके टूटे हुए रिश्ते हैं प्रभु, तो उस टूटे हुए रिश्ते को बढ़ाने के लिए, उसे आगे करने के लिए प्रभु ये अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों के द्वारा प्रभु इन पर कृपा दृष्टि करें प्रभु जी। धन्यवाद करते और अपनी दया को, अपनी कृपा दृष्टि को अपने लोगों पर, उनके बच्चों पर, उनके घराने पर आप सदा के लिए बनाए रखें प्रभु। कुछ ऐसा जो इनके लिए असंभव है, कुछ ऐसा जो इनके लिए मुश्किल है प्रभु, कुछ ऐसा जो प्रभु मानो कि कठिन नजर इन्हें आता है प्रभु, उसी को आप इनके जीवन में संभव करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद क्योंकि तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है प्रभु, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आपकी लोगों की जरूरत आज की सुबह में आप जानते हैं, उन जरूरतों को आप पूरा करें। कौन से रास्ते में इन्हें ले चलना है आप इन्हें गाइड करें प्रभु, क्या इनके जीवन में करना है वो आप करें प्रभु। धन्यवाद। हम चाहते हैं आपकी इच्छा, आपकी योजनाएं आपके बेटे बेटियों के जीवन में पूरी हो। हम चाहते हैं विशेषकर प्रभु जी जो अपने जीवन को प्रभु जी पाप में प्रभु अपना जीवन खराब कर रहे हैं प्रभु, उन पर आपकी कृपा दृष्टि चाहते हैं, उनके जीवन के बदलने के लिए प्रभु आपकी कृपा दृष्टि को चाहते हैं। यदि इनके बच्चे गलत रास्तों में चले गए हैं प्रभु जी, इनके परिवार का कोई सदस्य गलत रास्ते में चला गया है प्रभु, तो उसके जीवन को पिता एक यू टर्न के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते कि वो बिल्कुल फिर कर प्रभु तेरी ओर आए पिता, और उस पर तेरी कृपा दृष्टि हो और उसका जीवन परिवर्तन हो और एक बड़ी उम्मीद और आशा उनके जीवन में पूरी होने पाए। आज प्रभु हम दुआ करते हैं जितने लोग कर्जे में हैं, यीशु मसीह के नाम से आप उनके कर्जे दूर करें। जिनके ऊपर लोन चढ़े हैं प्रभु, कर्जा चढ़ा है, उनके हाउस रेंट वो पे नहीं कर पा रहे, कुछ ऐसा है प्रभु जो इनके लिए बहुत ज्यादा असंभव लग रहा है, यीशु मसीह के नाम से उन बातों को आप इनके लिए संभव करें और इन्हें कर्ज मुक्त करें और उनकी सारी जरूरतों को आज के दिन में पूरा करें पिता। जो कुछ भी काम ये करते, जो कुछ भी जॉब ये करते हैं, वहां पर आप इन्हें आशीष दें प्रभु। जो भी टारगेट लेकर आज के दिन में ये चल रहे, उस टारगेट को आप कंप्लीट करने में सहायता करें, मदद करें प्रभु। अपनी बेटियों को, अपने बेटों को आप प्रमोशंस दें, ट्रांसफर्स दें प्रभु, ऊंचे पदों पर आप इन्हें नियुक्त करें प्रभु, आशीषित करें, सफल करें प्रभु अपने लोगों को, अपने बच्चों को। और विशेषकर प्रभु इस समय जितने लोग बंधनों में हैं, जितने लोग प्रभु बंधुआई में है प्रभु, दुष्ट के और पाप की प्रभु बंधुआई में, यीशु मसीह उन्हें आजाद करे परमेश्वर पिता, और इनके जीवन में आप आशीष दें मेरे प्रभु। धन्यवाद। जितने लोग इस समय अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, नाना प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर उन बीमारियों से आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। इनके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग न रहने पाए, क्योंकि आपने कहा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं और मैं तुम्हारे बीच से रोगों को दूर करूंगा। इसी समय वो सारे रोग, वो सारी बीमारियां, वो सारा दर्द, वो इन्फेक्शंस, वो एलर्जीज, वो रसोलियां, वो गांठें प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, उनके बच्चों को, उनके घराने में हर एक उस जन को जो बीमार है आपने चंगा किया। धन्यवाद प्रभु। इस समय जो छोटे बच्चे पैदा हुए हैं प्रभु, उन्हें भी प्रभु आप हर प्रकार के रोग से प्रभु आजाद करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, विशेषकर आज के दिन में प्रभु जिन्होंने आपके राज्य में अपने बीज को बोए हैं पिता परमेश्वर, उन्हें आप 100 गुना आशीष दें, उनके घराने को, उनके बच्चों को आप आशीष दें, और प्रभु उनके घर परिवार में, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी ना हो, वरन आशीष और बरकत होने पाए पिता। और जो कुछ काम में प्रभु वो अपने हाथ को बढ़ाएं, उस काम में आप उन्हें सफलता दें। आज के दिन में सारी जरूरत अपने बेटे बेटियों
बच्चों की पूरी करें, उन्हें अपने आनंद से भरे, सफलताएं दे प्रभु जी, दुर्घटनाओं से और दुष्ट की बुरी चाल से बचाएं। धन्यवाद करते हैं, आपने हम सब की सुधि लिया। जितने भाई बहन हमारे साथ में प्रभु सोशल मीडिया के थ्रू इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में जुड़े हैं प्रभु, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में अपने प्रार्थना निवेदनों को निरंतर भेज रहे हैं, सबके जीवन में कार्य कीजिए, उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए, उनके जीवन के उन बुरी परिस्थितियों को दूर करके उनके जीवन के दुख आनंद में बदल दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।